अदालत ने पसंद की शादी करने वाली खतून के शोहर को हक महर की रकम 1000 से बढ़ाकर $10,000 करने का हुक्म दे दिया। अच्छा, इस हवाले से खबर यह है कि जस्टिस फारूक हैदर ने खतून के वालिद की जानब से दायर दरखास्त पर समाअत की, जिसमें खतून को शोहर की मुबैना गैर कानूनी तहवील से बाजियाब कराने की इस्तदा की गई थी। नोटिस के बाद मुकामी पुलिस ने जोड़े को अदालत में पेश किया। अदालत की तफ्तीश के जवाब में खतून को बताया कि वो बालग है और उसने अपनी मर्जी से शादी की है। अगवा या धमकी के इल्जामात से इनकार करते हुए खतून ने अदालत को बताया कि वो वालिद के साथ जाने की बजाय अपने शोहर के साथ रहना चाहती है। इसके बाद जज ने खतून के शोहर से उनकी माहाना आमदनी के बारे में पूछा, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि वो अमेरिका में काम करते हैं और माहाना $2000 कमाते हैं। इस मौका पर जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स दिए कि हक महर में $1000 ना काफी हैं। खतून की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए रकम में इजाफा किया जाना चाहिए। अदालत के हुक्म पर दुल्हा ने एक हलफनामा जमा कराया, जिसमें महर की रकम $10,000 मुकर्रर की गई। खातून के बयान की रोशनी में जज ने पिटीशन को निपटा दिया। अब यहां बात जो डिस्कस करने वाली है वो ये है कि हमारे कानून ने औरतों को इस हद तक शेल्टर दे रखी है कि वो अपनी मनमानी करती हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि जब कानून ही उनको प्रोटेक्ट करेगा, उनको शेल्टर देगा, तो फिर तो वो जो मर्जी करें, उनको कौन पूछने वाला है। जहां कानून उनको प्रोटेक्ट करता है वहां अदालतें भी उनको रिलीफ देती हैं। अब ये मैं एक तरह से क्राइम समझता हूं। देखिए, इसमें मजहबी सूरत हाल क्या है मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ कानून का चूंकि तालिब इल्म हूं, मैं कानून के हवाले से ही बात करूंगा। अब यहां इस प्रोसेस को इतना आसान कर दिया गया है कि कोई भी लड़की अपनी मर्जी के साथ किसी के साथ दोस्ताना करती है, घर से भागती है, वालिदैन की इज्जत को खाक में मिलाती है, अपने बहन भाइयों की इज्जत को मट्टी में रोल देती है और किसी लड़के के साथ भागकर किसी वकील साहब के पास जाके अपना निकाह पढ़वा लेती है। और जब अदालत में उनको पेश किया जाता है तो लड़की आराम से कह देती है, जी मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं अपनी मर्जी के साथ आई हूं, मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं जाना चाहती, मैं अपने खामद के साथ जाना चाहती हूं। तो मैं समझता हूं कि कानून के अंदर तरमीम होनी चाहिए, कोई ना कोई तब्दीली होनी चाहिए, इसका कोई प्रोसेस, कोई तरीकाकार, कोई मैकेनिज्म, इसका तरीकाकार इस तरह से होना चाहिए कि नुकसान को कम से कम किया जा सके। देखिए, जब कोई लड़की घर से भागती है और अपनी मर्जी के साथ निकाह करती है तो दर हकीकत वो अपनी फैमिली के साथ बगावत करती है, वो अपने वालिदैन की इज्जत को बर्बाद करती है, वो इस मुआशरे के साथ भी बगावत करती है, लेकिन उसे किसी मुश्किल का सामना ही नहीं करना पड़ता। बगावत का नतीजा यह निकलता है कि इख्तलाफात बढ़ते हैं, दुश्मनियां बढ़ती हैं, कत्ल होते हैं, खून बहाया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर सोच विचार करनी चाहिए। ये जो आसान सा तरीकाकार है ना कि ऐसे घर से निकले, ऐसे जाके निकाह कर लें, इसको या तो थोड़ा सा मुश्किल होना चाहिए या इसके ऊपर कोई ना कोई कानून साजी होनी चाहिए। अदालतों को इसके ऊपर अपना रवैया थोड़ा सा सख्त रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह की बगावत करने से मुआशरे का माहौल खराब होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, दुश्मनियां बढ़ती हैं, कत्ल होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट को भी इसके ऊपर सोच विचार करनी चाहिए और कानून साजी करनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि आला अदालतों को भी इसके ऊपर कोई ना कोई रूलिंग देनी चाहिए। इस हवाले से आप भी अपनी राय का इजहार करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आकर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।